कि मस्तक में सोने का मुकुट था। कलयुग के प्रभाव से उनकी बुद्धि भ्रष्ट हुई। समीप ऋषि के गले में सर्प डाला गया और उन्हें श्राप लगा और वो अपना उद्धार पाने के लिए हरिद्वार समीपम तटमानंदकम हरिद्वार में आनंद नामक घाट पर शुक्रताल के किनारे गए। कथा का प्रसंग है। अब यहां पर एक समझने का विषय है। परीक्षित जी को श्राप लगा। अगर परीक्षित जी चाहते कि हम कथा अपने महलों में बैठ करके पान करेंगे तो नहीं कर सकते। कर सकते। सोने के सिंहासन पर बैठ करके बड़ा सुंदर महल के अंदर पांडाल बनवाकर या महल के दरबार में बैठकर कथा पान कर सकते थे, लेकिन ऐसा क्यों नहीं किया? और वो सारे महल राजपाट को त्याग करके गंगा जी के किनारे ही क्यों गए? इसमें बड़ा सटीक उत्तर है। परीक्षित जी कोई साधारण नहीं है। परीक्षितो पालिता यस्सु नाम ही परीक्षिता। परीक्षितो पराई इच्छा से जिसका पालन मां के गर्भ में हुआ हो वो कौन है? परीक्षित। ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए महाराज तो हम आप सभी परीक्षित नहीं है। कोई भी ये कह दे कि मेरी रक्षा मां के उदर में किसी ने नहीं की, कोई बताए सबकी रक्षा किसने की? अच्छा चलिए नहीं की, मैंने माना। 9 महीने की बात महाराज छोड़िए, केवल 9 घंटे किसी रूम में कमरे में आपको सिर के बल उल्टा लटका दिया जाए, है ना? ना भोजन मिले, ना जल मिले, ना प्रकाश, ना वायु, और ऊपर से 30 गर्म कसेले विषैले पदार्थ छोड़े जाएं, तो 9 घंटे हम जीवित रहेंगे? नहीं। और जीव जब 9 महीने 9 घंटे की बात, 9 महीने मां के उदर में कैसा लटका होता है? उत्तान पाद, उत्धन पादो यह सुनामी उत्तान पाद। उत माने ऊपर, पाद माने पैर, जिसके पैर ऊपर होते हैं और सिर नीचे होता है वो उत्तान पाद होता है ना? सिर के बल लटका है। ऊपर से मां जैसा कसेला विषैला गर्म तीक्ष्ण जो सेवन करती है उसका मुलायम नरम त्वचा पर जब वो जाता है तो वो जीव बड़ा परेशान होता है, कष्ट होता है ना? यहां से एक चीज और शिक्षा ले माते बहने कि जब आप गर्भ से हो तो कभी भी तामसी भोजन ग्रहण ना करें, कोई गर्म चीज सेवन ना करे। क्यों? आप जो कर रही हैं वो आपके उदर में जो संतान पल रही है उसे बड़ा कष्ट होता है। इसलिए कहा जाता है जब माता बहने गर्भ से हो तो उन्हें शीतल भोजन लेना चाहिए, है ना? अगर आप शीतल भोजन लेगी तो संतान होगी। पुराणों का प्रमाण है कि वो संतान भी बहुत शांति स्वभाव की होगी। तो जीव 9 महीने सिर के बल उल्टा लटका हुआ और ये सभी यातनाएं ग्रहण करते हुए हाथ जोड़े। आपने देखा होगा कभी कभी दिखाया जाता है चार्ट जो मेडिसिन का प्रयोग किया जाता है तो जीव कैसा लटका है? सिर के बल और हाथ बंधे होते हैं, जोड़े हुए। 9 महीने हाथ जोड़ करके वो जीव परमात्मा से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु हमें इस नरक से बाहर निकालो, हम बाहर निकलेंगे तो आपका ध्यान। अच्छा 9 महीने जिंदा कैसे रहता है? मां के उदर में जीवात्मा को एक लाइट, एक परमात्मा के दिव्य दर्शन होते हैं। उसी परमात्मा की दिव्य ज्योति के दर्शन करते हुए प्रार्थना करता है, संकल्प करता है कि मुझे बाहर निकालो नरक से, अब हम कभी गलत काम नहीं करेंगे, एक बार हमें नरक से बाहर निकालो, मैं आपका ध्यान करूंगा। 9 महीने जब ये प्रतिज्ञा कर लेता है तो जीव मां के उदर से बाहर आया और जैसे ही बाहर आया तो जो प्रतिज्ञा 9 महीने की वो भूल गया। क्यों भूल गया? ईमानदारी से बताएं जो माता बहने बैठी हैं। जब नवजात शिशु बच्चे का जन्म होता है तो सबसे पहले आप लोग उस बालक को क्या खाने पीने को देती है? बोलो जरूर। ये तो आपका भाव है, हम माताओं से पूछ रहे हैं उसे क्या खिलाती पिलाती? हमारे अंदाज से रुई का पुआ बना करके
मीठा दूध करके उसके ओंठों पर लगा दिया। अब तो खैर पढ़ी लिखी माता बहनें होती, गाय का दूध रखती, पहले क्या करती थी, बकरी के दूध का पोहा रखा जाता था। बकरी, बोले भैंस का नहीं, बोले गाढ़ा भारी होता है, बच्चे का डाइजेशन डिस्टर्ब हो जाएगा। बकरी के दूध। और बकरी को संस्कृत में क्या कहते हैं, अजा। अजा माने बकरी और अजा माने माया। जब माया रूपी बकरी के दूध का पहले ही आपने उसे सेवन करा दिया तो बच्चा माया में जरूर फंसाएगा, भगवान को भूल गया। यहां से दिमाग की डायरी पर एक चीज नोट करें, जब भी आपके यहाँ किसी बालक का जन्म हो, नए गेस्ट का आगमन हो, तो सबसे पहले आप लोग एक काम करेंगे। मेरा वादा है कि बच्चा बड़ा होकर के बहुत बड़ा प्रकांड विद्वान होगा और मृदुभाषी मीठा बोलने वाला होगा। सबसे पहले क्या उसे खिलाएं, शहद, गंगाजल और गाय का दूध। इन तीनों चीजों को बराबर मात्रा में मिलाकर के तावे की सलाई से उस बच्चे के जीभ पर ओम शब्द बना देना है ना, और उसके बाद उसे वो सेवन कराओ। मेरा वादा है कि वो बच्चा बड़ा होकर के प्रकांड विद्वान होगा और मृदुल मीठा बोलने वाला होगा। बोले भक्त और भगवान की। लेकिन जब बच्चे का जन्म होता है तो इतनी खुशी होती है, सब भूल जाते हैं, ये भूल जाते हैं। लेकिन एक चीज नहीं भूले, तुमने कि ऐसे करो, तवा बजाओ कढ़ाई, तवा कढ़ाई बजत बजत फूट जाते हैं। लेकिन ये ध्यान विशेष रखें, क्यों, यहीं से आपके घर में जो आया उसकी नींव पड़ती है। और नींव तो यहां से नहीं, अगर हम और ज्यादा गहराई में जाएंगे तो नींव कहां से पड़ती है, जिसने अपने संतान के विषय में गर्भाधान संस्कार को संभाल लिया तो समझ लो संतान संभल गई। गर्भ में ही बच्चे पर प्रभाव पड़ने लगते हैं, नहीं पड़ता। हमारे पुराणों में प्रमाण है कि गर्भ में बालक होता है, जैसा रहन सहन, खान पीन, चाल चलन है ना, मां की होती है, वैसा ही वो बच्चा बनता है। इसलिए गर्भ के समय बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। माता बहनें ध्यान रखें, गर्भ में ही बच्चा सीखता है, नहीं सीखता है, प्रमाण है। चलिए आइए, पहला प्रमाण, अभिमन्यु ने चक्रव्यूह को तोड़ना कब सीखा? परीक्षित अपने मां के गर्भ। 6 दरवाजे की कहानी मालूम थी, लेकिन 7वें दरवाजे की नहीं, इसीलिए 7वें दरवाजे पर अभिमन्यु की मृत्यु हुई। अब यहां पर एक प्रश्न हो रहा है कि 7वें दरवाजे की कहानी अभिमन्यु को मालूम क्यों नहीं थी? बोलो जरा, आप लोग बताओ, क्यों नहीं मालूम? हमें मालूम है जो आप उत्तर देंगे, इसीलिए तो हम आगे बढ़ा रहे बात। बोलो क्यों नहीं मालूम? अभिमन्यु की मां सो गई, अर्जुन ने कहानी कहना बंद कर दिया। देखिए, मेरे इतिहास में बहुत कुछ दबाया गया, हमें कुछ पढ़ाया गया, कुछ बताया गया, यही तो कथा है। पहले एक बात ध्यान रखना कि अभिमन्यु ने अपनी मां के उदर में जो कहानी सुनी, अर्जुन ने अपनी पत्नी को कहानी चक्रव्यूह की कथा सुनाई की। अब आप लोग कहेंगे ज्यादा उत्तर देंगे टाइम पास करने के लिए, लेकिन नहीं। किसी मां बहन का गर्भ का समय पूर्ण हो चुका हो, ध्यान रखना, और संतान का जन्म ना हो रहा, दर्द से बेहाल हो, तड़प रही हो, प्राण निकल रहे हो, तो आप लोग क्या करते हैं? बोले जल्दी गाड़ी मंगाओ। डॉक्टर साहब से पहुंचे, बोले ऑपरेशन होगा, क्योंकि डॉक्टर लोगों को 10-5 हजार रुपए लालच है ना। हमारे अंदाज से 100% जो बालक जन्म लेते हैं उनमें से 99% आजकल ऑपरेशन से बच्चे होते हैं। 1%, 1% केवल नॉर्मली डिलीवरी। हमारी यहाँ बूढ़ी माताएं बहनें बैठी, आप बुजुर्ग बैठे हैं, ये बताओ आज के 20 साल पहले बच्चों का जन्म होता तो कहीं हमारे अंदाज से 100 में 1 ये सुनते थे कि उसका ऑपरेशन से बच्चा हुआ। देखिए, हम आपको एक बात और बता दें, चूंकि आज पहला ही दिन कथा का मां निकल पूजन का था, हम कथा लिखी हुई बहुत कम बोलेंगे। सामाजिक क्यों ये कथा क्यों होती है? समाज को सुधारने के लिए, मनोदशा संभालने के लिए, है ना। केवल ये नहीं कि ध्रुव थे, प्रहलाद थे, ले कथा हो गई। तो इस विषय पर मत जाना कि कथा कहां से कहां पहुंची, वो कथा छूट गई। प्रयास ये रहेगा कि सभी कथाएं स्पर्श करते हुए चलेंगे, लेकिन जो मेन चीज है वो जरूर बताएंगे। अब उसका मेन कारण क्या हुआ कि आजकल
ऑपरेशन से बच्चे क्यों होते हैं? हमारी बूढ़ी माताएं यहाँ बैठी हैं, पहले इतना कार्य घर में होता था, कपड़े हाथ से धुलते थे, है ना, कंडे पाती थी, चक्की चलाती थी, घर लीपती थी। क्या होता था? हमारे शरीर का एक्सरसाइज, है ना, हर अंग मूवमेंट होता था, व्यायाम होता था। और अब कपड़े धुल रहे, उन्हें सुसवन किया, कपड़े धुल रहे, उसी में से सूखे कपड़े निकल गए। मट्ठा फेरने की जरूरत नहीं, सुसवन किया, मट्ठा फिर गया, है? आटा पीसने की जरूरत नहीं। क्यों? शरीर से कोई एक्सरसाइज आपका हो नहीं रहा है, कोई शरीर का अंग मूवमेंट कर नहीं रहा है। तो शरीर इतना आपका आलसी हो गया, प्रत्येक अंग इतने जाम हो गए, शिथिल हो गए हैं कि वो आपके अंदर कैपेसिटी, वो ताकत ही नहीं रही। हमने अपनी बीमारियों को खुद ही बुलाया। हमारे भैया पिता लोगों में आ जाए, 20-20 मील लोग पैदल जाते थे, चारा लाते थे, मशीन से काटते थे, कितनी मेहनत करते थे। अब यहाँ से आप छिबरा मऊ जाएंगे तो 1 घंटे वेट करेंगे कि गाड़ी आ जाए, पैदल नहीं जाएगा। तो बीमारियों को तो हमने अगर देखा जाए तो खुद बुलाया है, आमंत्रित किया है। खान पियन इतना दूषित हो गया कि कोई शुद्ध भोजन नहीं मिलेगा। आप कहेंगे घर में जो आटा है वो शुद्ध है, कैसे शुद्ध है? आपने पहले उसमें डाल करके केमिकल दवाई, पॉइजन